Hi everyone, this is Adil. Welcome to a YouTube channel Safety Model Study. Guys, आज हमारी जो टॉपिक है वो एक्सकावेशन सेफ्टी है। आज हम जानेंगे कि एक्सकावेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का जो है मीनिंग जान लेते हैं कि एक्सकावेशन किसे कहते हैं। एक्सकावेशन का मतलब होता है गाइस खुदाई। एक्सकावेशन हम जो खुदाई का एक प्रोसेस होता है, जब भी हम कोई हाई राइज बिल्डिंग हो या फ्लाईओवर हो या कहीं पे भी ज़रूरत हो हमें खुदाई करने की, तो वो हम बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक मैनुअली होती है, एक मशीनरी होती है। मशीन्स में हम लोग जैसे मशीनरी यूज़ करते हैं लाइक एक्सकावेटर एंड बैक व्हील लोडर। तो वो इस्तेमाल करके हम एक्सकावेशन करते हैं, डिगिंग करते हैं, लैंड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो अभी इसकी जो डिफिनीशन है, डिगिंग ऑफ लैंड लैंड द डिगिंग ऑफ लैंड बाय द मैन और मशीन। एक ये डिफिनीशन हो गई गाइस, एक मैं और राइट कर देता हूँ। एक्सकावेशन is a man made cut on earth surface। ये टू टाइप्स की जो हमने डिफिनेशन लिखा और भी है। ठीक है, तो बेसिकली ये छोटी सी और बहुत ही मतलब इजी, आप इसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। द डिगिंग ऑफ लैंड बाय द मैन और मशीन। मतलब हमें इस डिफिनीशन से ये समझ में आ रहा है। और एक्सकावेशन इज ए मैन मेड कट ऑन अर्थ सरफेस। इससे आप मतलब ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमें डिगिंग करना होता है लैंड पे। जब भी हम किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन पे काम करना होता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार होना है, तो सबसे पहले हम फाउंडेशन को खुदाई करते हैं, उसकी नींव को खोदते हैं ताकि हम नीचे से फाउंडेशन नींव को भर सकें। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम जब फ्लाईओवर पे काम करते हैं तो फ्लाईओवर का एक प्रोसेस होता है, पाइलिंग किया जाता है। पाइल करने के बाद में तो पाइलिंग एक प्रोसेस हो गया, एक डिगिंग करना हो गया। उसमें भी हम मिट्टी को काट काट करके बाहर निकालते हैं मशीन के द्वारा, और पर्सन के भी द्वारा कर सकते हैं, मनुष्य भी करते हैं। एक्सकवेशन की जो है खुदाई करते हैं तो पर्सन भी करते हैं और मशीन भी करती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के दौरान हैज़ार्ड्स भी क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी हमने डिफिनीशन जानेंगे और डिफिनीशन के बाद हैज़ार्ड्स जानेंगे। और नेक्स्ट जो गाइज ये हमारा जो है पार्ट 1 है, दिस इज़ पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 में हम प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाँ, इसकी डिफिनीशन के पूरा मतलब डीपली समझ लेते हैं क्या है। द डिगिंग ऑफ लैंड बाय द मैन और मशीन। एक्सकवेशन इज ए मैन मेड कट ऑन अर्थ सरफेस। जिसे हमें सतह होती है, ज़मीन की सतह इक्वली है या जैसे भी है, तो अगर हमें उस पर फाउंडेशन की मतलब फाउंडेशन रखना है, उसकी खुदाई करना है, तो हम सॉइल को रिमूवल करेंगे, उसको हटाएंगे वहाँ से। तो वो जो है हम मशीन से भी कर सकते हैं और पर्सन के भी द्वारा कर सकते हैं। तो रिमूवल करना है हमें, लैंड को डिगिंग करना है, खुदाई करना है पर्सन के द्वारा या मशीन के द्वारा। तो ये एक प्रोसेस होता है। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग हो या इवन कोई भी बड़ा प्रीमाइसेस हो, स्ट्रक्चर हो, बिना फाउंडेशन के वो चीज़ नहीं हो सकती। फर्स्ट माला, सेकेंड एंड थर्ड जो भी है, जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उतनी फाउंडेशन मजबूत होगी। तो उस प्रोसेस के लिए हम खुदाई करते हैं, फिर वहाँ से नीचे से बेस से हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। उस प्रोसेस को हम एक्सकावेशन कहते हैं, जिसे हम खुदाई कहते हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे गाइस कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मशीन जो जैसे लाइक अ जेसीबी, तो जेसीबी को लोग समझते हैं कि
ये जो व्हीकल है, मतलब ये इसका नाम जेसीबी है, बट जेसीबी इट इज़ अ नेम ऑफ कंपनी। और जेसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड होता है। वो एक कंपनी है, डेट इज़ द नेम ऑफ कंपनी है। उसका जो व्हीकल है, जैसे हम आप जेसीबी समझते हैं, उसे हम बैक व्हील लोडर कहते हैं। जिसको आप जेसीबी समझते हैं, एक्चुअल में वो बैक व्हील लोडर है, एक व्हीकल है, एक ऐसी हैवी मशीन है जो खोदने का काम करती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें भी जानना ज़रूरी होती है। तो आपकी इसके बारे में आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये डिफिनीशन क्या होती है। और डिफिनीशन के बाद जो है हम हैज़ार्ड्स के बारे में जानेंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम खुदाई करके और फाउंडेशन को भर के, नींव को तैयार करके हम स्ट्रक्चर को खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे, जैसे कभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ दैट अगर आपने जहाँ पे बिल्डिंग ली है, आपकी 2 बिल्डिंग है, बीच में आपका प्लॉट छूटा हुआ है, अब वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। इधर भी मकान बना हुआ है, इधर भी बना है, सपोज दैट इधर भी बना है और इधर बना है, बीच में आपका प्लॉट छूटा हुआ है। अब यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस होगा, क्या हैज़ार्ड्स क्रिएट होंगे, क्योंकि आप जब खुदाई करेंगे आप अपने प्लॉट में या अपने लैंड पर, तो उस प्रोसेस के दौरान ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो ये सब सारी चीज़ जानने के लिए हम एक्सकवेशन सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हो गया। उसके बाद में जो है हम हैज़ार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हैज़ार्ड्स में क्या होता है कि इससे जो एसोसिएटेड हैज़ार्ड्स हैं, जो इससे रिलेटेड हैज़ार्ड्स हैं एक्सकवेशन से, वो हम जान लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या खतरे हो सकते हैं, क्या जब हम एक्सकवेशन करते हैं, चाहे मैनुअली करें या हम मशीनरी करें। जैसे एक्सकवेशन जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में पहला हम जान लेते हैं ये होता है मैनुअल एक्सकावेशन बोलते हैं। मैनुअल एक्सकावेशन हो गया। और आपका हो गया सेकंड मैकेनिकल एक्सकावेशन, लाइक आप जेसीबी, जैसे एक्चुअल में बैक व्हील लोडर बोलते हैं, बैक व्हील लोडर, तो जेसीबी मशीन जैसे हम आप समझते हैं। तो ये मैनुअल एक्सकवेशन ये पर्सन के द्वारा किया जाएगा, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, ये पर्सन के द्वारा और ये मशीन के द्वारा। ठीक है, तो मैनुअली जो हम हाथ से खुदाई करते हैं दैट इज़ अ मैनुअली, और जो हम मैकेनिकल एक्सकवेशन लाइक अ एक्सकावेटर एंड जेसीबी मशीन, आपका बैक व्हील लोडर, उस मशीन से हम मैकेनिकल एक्सकवेशन करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस के दौरान जो है क्या हैज़ार्ड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला हैज़ार्ड जो है यहाँ पे फॉलिंग ऑफ रिमूव्ड सॉइल। जो हमने एक्सकावेशन किया है, यहाँ पे हमने एक्सकावेशन किया है। ठीक है, अब एक्सकावेशन के दौरान जो रिमूवल सॉइल होगी, जो रिमूव करके हम बगल रखेंगे, तो मे बी वो सॉइल इसमें गिर सकती है। अंदर कोई वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, कोई भी यदि काम कर रहा है उस प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, तो वो उससे लैंडस्लाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, एज पे भी, और ये जो हमने रिमूव्ड सॉइल को निकाला वो इसमें ढह सकती है, गिर सकती है, जिस कारण पर्सन की डेथ हो सकती है, लोग उससे हार्म हो सकते हैं, क्षति पहुंच सकती है। ये हो गया पहला। सेकंड हमारा क्या हैज़ार्ड हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है जब ये हम प्रोसेस करेंगे एक्सकावेशन में। तो सेकंड प्रोसेस में हमारा गाइस जो है पर्सन कुड बी फॉल इनटू एक्सकावेशन। पर्सन जो है एक्सकावेशन में गिर सकता है, कोई भी पर्सन फॉल हो सकता है, गिर सकता है वो, ठीक है, स्लिप होकर। तो एक ये हो गया हमारा। तीसरा है हमारा बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू द एक्सकवेशन। बिल्डिंग जो कोलैप्स की मैंने बात की थी, इस प्रोसेस में जैसा कि मैंने बताया कि आपका बीच में है और आपको यहाँ पे एक्सकवेशन करना, बगल हाई राइज बिल्डिंग है या बगल भी अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये जो है एक्सकवेशन के दौरान मे बी ये बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। तो इसका हमें ध्यान देना है। प्रिकॉशंस में ये सारी चीज़ बताई जाती है कि क्या उसमें हम प्रिकॉशंस लेंगे। उसके बाद में 4th नंबर पे हमारा है वाटर सीपेज, जिसे हम लीकेज कहते हैं। जब हम एक्सकवेट करते हैं तो उस दौरान लीकेज होता है, पानी टपकने लगता है, रिसाव होने लगता है, जिसके कारण हम काम नहीं कर सकते हैं। और अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है तो उससे जो है, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल केबल है,
कम्युनिकेशंस केबल हैं, वो सब सारी चीज़ अंदर होती है, उससे भी हैज़ार्ड्स जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो हमें नुकसान कर सकते हैं। तो सीपेज और लीकेज जो होता है, जिसके कारण हम काम भी नहीं कर सकते हैं और उसमें जो है हमें हैज़ार्ड्स का भी सामना करना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। ये 4 हो गया। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। और टॉक्सिक गैसेस भी प्रेजेंट होती है जब हम एक्सकवेशन करते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें पहननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है 6 नंबर पे हमारा इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस। प्रॉपर तरीके से एक्सेस एंड इग्रेस नहीं होगा, आने जाने के जो रास्ते होते हैं, जो प्रॉपरली हम एक्सेस एंड इग्रेस नहीं लगाएंगे तो उससे भी समस्या होंगी। आसपास की व्हीकल्स भी उसमें फॉल हो सकते हैं, व्हीकल्स है, मटेरियल्स है, वो सब चीज़ें, व्हीकल्स उसमें फॉल हो सकता है, कोई पर्सन फॉल हो सकता है। पेडेस्टेरियन रूट जो है कहाँ होना चाहिए, व्हीकल्स रूट कहाँ होना चाहिए, पैदल चलने वाले का रूट कहाँ होना चाहिए, उसके बाद में जो है व्हीकल्स के रूट कहाँ होना चाहिए, वो चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस होने चाहिए, बट यहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस है क्योंकि ये हैज़ार्ड्स को बता रहा है। तो इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस जो होता है वो एक हैज़ार्ड होता है। उसके बाद में 7 नंबर पे हमारा है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का मतलब होता है जो हमारे ज़मीन के सतह के नीचे जो भी कम्युनिकेशंस केबल हैं, जैसे BSNL MTNL की बहुत सारी केबल्स होती थी, कम्युनिकेशंस केबल हैं जिससे हमें हार्म हो सकता है खुदाई के दौरान, चाहे वो मैनुअली हो या मशीनरी हो। उसके बाद में वाटर पाइपलाइन हो सकती है, गैस पाइपलाइन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी केबल हो सकती है। तो उस दौरान कोई मशीन से अगर उस खुदाई करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। ये सारी प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, जनरेट हो सकती हैं, ये हमारा अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ से। उसके बाद में है ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस का मतलब ये होता है गाइस, जो हमारे सर के ऊपर की जो इलेक्ट्रिसिटी केबल गई होती है, ओवरहेड लाइंस होती है, ऊपर जो होती है ओवरहेड लाइंस, तो पावर लाइंस जिसे हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी केबल जो इसमें होती है, जिससे कारण जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, या जो हम एक्सकवेशन के दौरान ओवरहेड पावर लाइंस को हमारा जो एक्सकवेशन अगर हम कर रहे हैं मशीन के द्वारा, एक्सकवेटर और बैकव्हील लोडर और जेसीबी के द्वारा, तो उस दौरान डिगिंग करते टाइम उसमें कट भी हो सकता है, छू सकता है, उसका बूम हो, तो उससे जो है पूरी होल जो है एक्सकवेटर में भी वो चीज़ें लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो एक्सकवेटर और जेसीबी के में पूरी बॉडी इसकी लोहे की होती है, तो उसमें करंट फ्लो कर सकता है, तो उससे जो है पर्सन की डेथ हो सकती है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। उसके बाद में वाटर एक्यूमुलेशन इन द एक्सकवेशन। पानी खोदते समय जो है धीरे धीरे पानी जो रिसाव होता है, सीपेज होता है, तो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हम काम भी नहीं कर सकते और वो एक हैज़ार्ड्स को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। उसके बाद लास्ट है यहाँ फ्लोडिंग में भी दिखता नहीं होगा गाइस, तो मैं यहाँ 10 नंबर का 10 वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्लोडिंग। फ्लोडिंग दैट मीन्स आपकी बाढ़ आ जाना, साइड बाढ़ आ जाना, काफ़ी मतलब बाढ़ मतलब इन सेंस की बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा आसपास से, तो बाढ़ आ जाएगी, तो उससे जो है आपका एक्सकवेशन पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर उसमें हम काम नहीं कर सकते। यदि हम काम करेंगे तो वो खतरे को जो है उत्पन्न करेंगे। वो समझ लीजिए आप हैज़ार्ड्स को इन्विटेशन दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो उस दौरान उस सिचुएशन में हम काम नहीं करना है हमें। तो गाइज़ यहाँ पे हमने 10 जो हैज़ार्ड्स लिखे हैं, और ये हमारी 2 टाइप्स की जो डिफिनीशन थी, प्लस जो है मैनुअली और मैकेनिकली एक्सकवेशन क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक गाइज़ ये आपको वीडियो समझ में आएगी। ओके गाइज़, थैंक यू।